पाठ 17 एक राष्ट्रभक्त की चिट्ठी। पाठ प्रस्थान। राष्ट्र सबसे ऊंचा होता है। हमारी योग्यता, ज्ञान, बुद्धि, धन का उपयोग यदि राष्ट्र हित में हो तो सौभाग्य की बात है। प्रस्तुत पत्र में बाबू राजेंद्र प्रसाद ने तन, मन और धन के समर्पण की बात की है। आइए पढ़ते हैं देश प्रेम से ओतप्रोत इस अनोखे पत्र को। पूज्य भाई, सादर नमस्कार। आप एक ऐसे व्यक्ति के पत्र को पाकर आश्चर्यचकित होंगे जो यहाँ आपके साथ रात दिन बिता रहा है। मैंने अनेक बार अपने मन की बातें आपसे कहने का विचार किया, पर आपके आमने सामने होकर बातें नहीं कर सका। आपको याद होगा कि करीब 20 दिन पहले मैं माननीय श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलने गया था। मेरे सामने उन्होंने भारत सेवक समाज में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। इस पर लगातार 20 दिन तक सोचते रहने के बाद मैं समझता हूँ मेरे लिए अच्छा होगा कि अपने भाग्य को देश के साथ मिला दूं। मैं जानता हूँ कि मुझसे जिस पर परिवार की सारी आशाएं केंद्रित हैं, ऐसी बातें सुनकर आपके हृदय को भारी धक्का लगेगा। लेकिन मेरे भैया, मैं एक उच्चतर और महत्तर पुकार अपने हृदय में अनुभव करता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं जो आपसे प्यार करता हूँ वह इसलिए नहीं कि आप हम लोगों की सहायता कर रहे हैं। मैं यह भी निश्चित समझता हूँ कि आप मुझसे जो प्यार करते हैं वह इसलिए नहीं कि आप परिवार के लाभ के लिए कुछ कमाने की मुझसे आशा रखते हैं। हम लोगों का प्रेम एक अधिक ठोस नींव पर स्थित है। मेरा रहन सहन ऐसा सीधा साधा है कि मुझे आराम के लिए किसी खास तरह के साजो सामान की जरूरत नहीं पड़ सकती। भारत सेवक समाज से जो कुछ मुझे मिलेगा वही मेरे लिए काफी होगा। यदि मैं कमाऊं तो जानता हूं कि कुछ रुपया अधिक हासिल कर सकूंगा। शायद इसके द्वारा मैं उस कथित समाज में अपने परिवार का दर्जा ऊंचा करने में भी समर्थ होऊंगा, जहां लोग अपनी लंबी थैली के कारण ही बड़े गिने जाते हैं, अपने विशाल हृदय के कारण नहीं। पर इस क्षण भंगुर संसार में संपत्ति, पद, मर्यादा सभी नष्ट हो जाते हैं। लोग जितने धनी होते हैं उतनी ही उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। लोग समझते हैं कि धन पाकर हम संतुष्ट होंगे। जिन्हें कुछ भी ज्ञान है वे अच्छी तरह जानते हैं कि सुख बाह्य कारणों से नहीं मिलता, बल्कि वह हृदय की उपज है। एक गरीब आदमी अपने थोड़े रुपयों से अधिक संतुष्ट रहता है। ऐसी अवस्था में दरिद्रता को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। दुनिया के महापुरुष दरिद्र ही रहे हैं। वे आरंभ में खूब सताए गए हैं और निजी नजर से देखे गए हैं, पर हंसी उड़ाने वाले धूल में मिल गए। मेरे भैया, आप विश्वास रखें, यदि मेरे जीवन में कोई महत्वाकांक्षा है तो यही है कि मैं देश सेवा में काम आ सकूं। आप साहस करें और जो मार्ग मैं पकड़ना चाहता हूं उस पर चलने में आप सहमति दें। यदि आप सहमति नहीं देना चाहते तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। यदि आप मुझे रोक कर रखेंगे तो शेष जीवन बड़ा दुखमय हो जाएगा। आपने मेरे लिए जो पेशा चुन रखा है उसमें सफलता पाना भी संदेहजनक हो जाएगा। मुझे दुखी बनाना आपका अभिप्राय कभी नहीं हो सकता। मुझे अपने भरण पोषण के वास्ते आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। मुझे वह भारत सेवक समाज से मिल जाएगा। परिवार के पोषण के लिए भी कुछ मुझे मिलेगा, जिसे मैं आपके पास भेज दिया करूंगा। भारत सेवक समाज बाल बच्चों की शिक्षा के लिए भी कुछ देता है। अतएव मैं आपको उन सबकी शिक्षा के लिए प्रबंध करने की तकलीफ नहीं दूंगा। मेरे भाई, इस पर विचार करें और अपनी राय बताएं। गरीबी को स्वेच्छा से अपनाकर और थोड़े समय के लिए सामाजिक हीनता को भी स्वीकार कर देवोपम महानता दिखलाएं। आपका प्यारा डॉक्टर राजेंद्र। मूल्य, राष्ट्र सेवा, सम्मान की भावना, भारतीय संस्कृति का पालन।